हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 6 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं आप, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो इसको हम केंद्र मानते हुए अगर इसको हम मिला दें केंद्र से, तो ये जो है 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लंब खींच देते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। ये हमने क्यों किया है? ताकि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा? यदि हम इस वृत्त के क्षेत्रफल से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें छायांकित भाग डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। और इसमें अगर हम इस भुजा को ज्ञात कर लें समबाहु त्रिभुज की, तो आसानी से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पहले भी पढ़ा है कि √3/2 भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा निकालनी जरूरी है, इसमें भुजा हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि केंद्र से BC भुजा पे लंब डालते हैं और B से O को मिला देते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये कोण है, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इसका कोण हो जाएगा। हम यहाँ पे OM लिख देते हैं। यहाँ पे BC जो बराबर होगा वो हो जाएगा BC का जो मान होगा वो होगा 2 गुना BM। ठीक है, और कोण जो है कोण OBC ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया है, समकोण त्रिभुज OMB में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो है BM चाहिए, BM। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में यदि हमारे पास एक भुजा एक कोण दे रखा है तो हम दूसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे OB बराबर कितना है? ये है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने जो कोण निकालना है OBM, ये है 1/2 × 60 डिग्री, आधा करता है ये हमेशा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सूत्र लगाना है। ये हमारे पास BM/OB ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। तो हमें पता है कि जो BM/OB होता है ये कॉस के बराबर होता है। कहने का मतलब है आधार बटे कर्ण, ये कॉस के बराबर होता है। तो कॉस कितना डिग्री है? ये कॉस 30 डिग्री बराबर BM/OB 32। तो इसको BM को हम लिख सकते हैं 32 गुणा गया cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 16√3। ये आपके पास वैल्यू आ गई है BM की।
ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमें तो BC चाहिए, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ये 2 गुणा गया BM है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा गया 16√3, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की कितनी हो जाएगी 32√3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 32√3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी इसकी। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 32√3 आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 32√3 का होल स्क्वायर। तो हम इसको होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4। 32 को 4 से काटा 16 बार, फिर इस 32 को भी हम 2 से काट देते हैं 16 बार, तो ये हो जाएगा 16। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 16 गुणा गया ये वाला 16 गुणा गया √3 इंटू √3 3 इंटू √3, तो 16 16 की 256 गुणा गया 3 गुणा गया √3। इसको और 6 3 18 की 8, 25 3 75 और 1 76, तो 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास वर्ग सेंटीमीटर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो गया। ठीक है, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र सभी को पता है, इसका सूत्र होता है πr²। तो इसको हम 22/7 रख सकते हैं, 22/7 इंटू 32 का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं 11 बार, तो 11 गुणा गया 32 गुणा गया 32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं रफ में, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ रफ में। तो जब हम इसको रफ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 32 गुणा गया 32 कर देते हैं, जिससे इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 32 गुणा गया 32 में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 32 गुणा गया 32, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 3 9 4, ये हो गया 1024। तो 1024 गुणा गया 11, तो 1024 1024 4 6 2 1 1, तो ये आपके पास आ गया है। इसको हमने अभी गुणा किया तो 32 गुणा गया 32 गुणा गया 11। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया है वैल्यू। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है πr², तो पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा गया 32 का वर्ग, तो ये हो गया 22/7 गुणा गया 32 गुणा गया 32। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैं रफ में अलग से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन मैंने किया हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब ये है 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग जो है हमारे पास, जो हमारे पास आकृति है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपके पास, देख रहे हैं आप, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अभी हमने निकाला है 22,528/7 ऋण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी हमने निकाला है 768√3। तो ये इतना ही हम इसको लिख के छोड़ देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे।